थ्री कैट्स एंड टाइगर। एक जंगल में चीनी, मीनी और सीनी नाम की 3 बिल्लियां रहती थी। उसमें से चीनी बहुत ही आलसी थी। उसे खुद के लिए खाना ढूंढना भी बहुत जान पर आता था। एक दिन चीनी एक पेड़ के नीचे सो रही थी कि तभी मीनी और सीनी वहां आते हैं और चीनी से कहते हैं, अरे क्या बात है चीनी, अभी तक सो रही हो? चलो खाना ढूंढने जाना है। तब आलस से जागती हुई चीनी कहती है, अरे तुम लोग ही जाओ, मुझे नहीं आना, मैं बाद में खाना ढूंढ लूंगी। अगर ऐसे आलस में रहोगी तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और तुम भूखी रह जाओगी। अरे मैं खुद के खाने का खुद इंतजाम कर लूंगी, तुम मुझे मत बताओ। और अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। चीनी की बातों से वो दोनों वहां से चली जाती है। चीनी थोड़ी देर सोने के बाद जाग जाती है वो मन ही मन में सोचती है, ये क्या, मेरे लिए कोई खाना ढूंढ कर नहीं लाता। मेरे लिए कोई खाना ढूंढ कर लाता तो कितना अच्छा होता। अब तो भूख भी लग रही है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चीनी ऐसे सोचते हुए उदास बैठी रहती है कि तभी वहां एक बाघ आता है और चीनी से कहता है, अरे ये क्या बात है चीनी, क्यों इतनी उदास बैठी हो? क्या बात है, मुझे भी बताओ। तब चीनी अपनी भूख के बारे में बताती है। तब वो बाघ उसे कुछ खाने के लिए लाता है और कहता है, अरे चीनी, तुम्हें कभी भी खाने की कोई भी जरूरत हो तो मुझे मांग लेना, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगा। ऐसा कहकर बाघ वहां से चला जाता है। चीनी बाघ के दिए हुए खाने को खाकर बहुत ही खुश हो जाती है। थोड़ी दूरी पर जाकर बाघ सोचता है, हाँ हाँ चीनी, खाओ खाओ, तुझे मोटा बना के एक दिन मैं खुद तुम्हारा ही शिकार कर लूंगा। तब तक तुम्हें ऐसे ही झांसे में रखूंगा मैं। चीनी तो बाघ को अपना दोस्त समझने लगी थी, पर बाघ के मन में तो कुछ और ही था। चीनी अब सोती और भूख लगने पर बाघ से ही खाना मांगती। लेकिन चीनी की ये बात मीनी और सीनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो चीनी के पास जाती है और कहती है, अरे चीनी, तुम कितनी आलसी हो। आलस में आकर तुमने उस बाघ से दोस्ती की। वो बाघ तुम्हें फुसला रहा है। देखना, एक दिन वो तुम्हें ही खा जाएगा। तुम उसकी बातों में मत आओ। अरे तुम दोनों मुझसे जल रही हो। मुझे ऐसे बैठे खाना मिल रहा है ना, इसीलिए। पर मुझे पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तुम दोनों ना मुझे मत सिखाओ। मीनी और सीनी चीनी को बहुत समझाती है, पर वो उन दोनों की बात सुनती ही नहीं। ऐसे ही कुछ दिन चले जाते हैं। एक दिन बाघ को कोई शिकार नहीं मिलता। तब वो सोचता है, आज कोई शिकार नहीं मिला, पर चलो कोई बात नहीं, चीनी कब काम आएगी। आज तो उसी को खाकर अपना पेट भर लूंगा। ऐसा सोचकर बाघ चीनी को अपनी गुफा में खाने के लिए बुलाता है। आलसी चीनी भी बाघ पर भरोसा रखकर उसकी गुफा में जाती है। चीनी को गुफा में जाते मीनी और सीनी देख लेती है। तब उन दोनों को शक होता है और वो भी चीनी के पीछे पीछे जाने लगती है। गुफा में चीनी आते ही बाघ कहता है, आओ आओ चीनी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बड़े जोरों की भूख जो लगी है। बाघ ऐसा कहकर चीनी को अपने पंजों में पकड़ लेता है। बाघ का ये रूप देखकर चीनी डर जाती है और कहती है, अरे अरे बाघ, ये क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। अरे कैसा दोस्त, मैं तो तुम्हें इसलिए खाना खिला रहा था ताकि एक दिन तुम्हें मोटा बनाकर खा सकूं। बाघ अब चीनी को खाने ही वाला था कि तभी मीनी और सीनी बाघ पर हमला करती है। बाघ के चेहरे को वो अपनी नोकीली नाखूनों से नोचने लगती है। तब जाके बाघ चीनी को छोड़ देता है और फिर तीनों ही वहां से भाग जाते हैं। इस तरह से उन दोनों ने मिलकर दगाबाज बाघ से चीनी की जान बचा ली। घर जाते ही चीनी उन दोनों से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। आज के बाद से मैं कभी भी कोई आलस नहीं करूंगी। चीनी को अपनी गलती का एहसास होता है।
चीनी आलस छोड़कर उन दोनों के साथ मिलकर खाना ढूंढने लगती है और तीनों भी मिलजुल कर रहने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। चूहा, बिल्ली और सोने की साइकिल रेस। बहुत पहले की बात है। एक घने जंगल में सभी प्रकार के जानवर रहते थे। वो सब मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में एक बिल्ली और चूहा भी रहते थे। वो दोनों दोस्त थे, पर कभी भी वो दोनों छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करते थे। पर कभी कभी वो दोनों छोटी छोटी बातों पर झगड़ा भी करते थे। एक बार बिल्ली और चूहे में खाने के लिए झगड़ा होता है। बिल्ली कहती है, ये मेरा खाना है, तुम इसे नहीं खा सकते। नहीं नहीं, ये मेरा खाना है, सबसे पहले मैंने इन्हें ढूंढा था। खाने की बात से दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और ये सब पेड़ पर बैठा उल्लू देख रहा था। तब वो कहता है, अरे तुम दोनों को आपस में ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी और जानवर को इसका हल पूछ लो। बिल्ली और चूहे को उल्लू का सुझाव पसंद आता है। तब बिल्ली कहती है, हाँ ये ठीक रहेगा, चलो किसी अक्लमंद की मदद लेते हैं इस सवाल का हल ढूंढने के लिए। हाँ चलो लोमड़ी के पास जाते हैं, वो बहुत होशियार है, वही इसका हल ढूंढ सकती है। बिल्ली और चूहा दोनों ही चालाक लोमड़ी के पास जाते हैं और दोनों ही अपनी बात लोमड़ी के सामने रख देते हैं। लोमड़ी, तुम चालाक और होशियार हो, अब तुम ही कोई रास्ता निकालो जिससे ये आसान हो जाए कि खाना किसे मिलना चाहिए। हाँ हाँ, वैसे वो खाना मेरा ही है लोमड़ी जी, पर ये बिल्ली सुनती ही नहीं। दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं, पर दोनों को रोकते हुए लोमड़ी कहती है, अरे अरे दोनों रुको जरा, मुझे कुछ सोचने का मौका तो दो। लोमड़ी कुछ देर सोचती है और कहती है, सुनो, मेरे पास 2 साइकिल है, क्यों ना हम दोनों ही साइकिल की रेस लगवाते। इसमें जो जीतेगा इनाम भी उसी को मिलेगा और खाना भी उसी का होगा। लेकिन हाँ, रेस ईमानदारी से जीतनी होगी। क्यों, क्या कहते हो? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ लोमड़ी जी। दोनों ही लोमड़ी की बात को मान लेते हैं, पर बिल्ली चालाकी से चूहे की साइकिल की चेन लूज करके रख देती है ताकि वो रेस ना जीत पाए। बिल्ली और चूहा साइकिल लेकर रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर लोमड़ी विसल बजाते हुए साइकिल रेस शुरू करती है। दोनों ही तेजी से आगे जाते रहते हैं कि बीच रास्ते में ही चूहे की साइकिल की चेन टूट जाती है और वो गिर जाता है। तब चूहा सोचता है, अरे ये क्या हुआ, साइकिल तो बिल्कुल ठीक थी, ये चेन बीच में कैसे टूट गई, अब मैं रेस कैसे जीत पाऊंगा। चूहा ऐसा कहकर रोने लगता है कि तभी उसे एक पक्षी की आवाज आती है, बहुत प्यास लग रही है, कोई तो पानी पिला दो, गर्मी से हालत खराब हो गई है, कोई तो मदद करो। ऐसी आवाज सुनते ही चूहा अपने पास रखा हुआ पानी उस प्यासे पक्षी को पिलाता है। पानी पीते ही वो पक्षी एकदम ठीक हो जाता है और कहता है, मैं एक जादुई पक्षी हूँ, तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरा मन जीत लिया। तुम्हारा मन तो जीत लिया, मगर बिल्ली से रेस तो हार गया ना। अरे घबराओ मत, अभी भी कोई देर नहीं हुई, ये रेस तुम ही जीतोगे। बिल्ली ने चालाकी से तुम्हारी साइकिल की चेन लूज कर रखी थी। ये लो जादुई गोल्डन साइकिल, इससे तुम एक ही क्षण में रेस जीत जाओगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जादुई पक्षी चूहे को एक गोल्डन साइकिल देता है। फिर क्या, उस गोल्डन साइकिल पर चूहा सवार होकर बिल्ली के पास आता है। चूहे को देखकर बिल्ली सोचने लगती है, अरे ये कैसे हुआ, ये तो बीच रास्ते में गिर गया था ना, ये क्या जादू हो गया। और उस साइकिल रेस में चूहा ही गोल्डन साइकिल की मदद से जीत जाता है। तब बिल्ली चिल्लाते हुए कहती है, अरे इस चूहे ने चीटिंग की है, मेरे पास साधारण साइकिल थी और इसके पास ये गोल्डन साइकिल, इसकी बराबरी में क्या जीत पाती। ये तो चीटिंग है। नहीं नहीं, ये चीटिंग है। चीटिंग मैंने नहीं, तुमने की है। मेरी साइकिल की चेन किसने लूट की थी, जिस वजह से मेरी चेन टूट गई और मैं गिर गया। भला उस जादुई पक्षी का जिसकी वजह से मैं ये रेस जीता। बिल्ली की करतूत सबके सामने आ जाती है। तब लोमड़ी कहती है, बिल्ली, तुमने ये बहुत गलत किया, इसलिए साइकिल रेस का विजेता चूहा है
और उसी को खाना मिलना चाहिए। और हाँ चूहे मियाँ, ये लो मेरी तरफ से इनाम। ऐसा कहकर लोमड़ी उसे खाने का इनाम देती है और चूहा खुशी खुशी वो खाना खाकर अपनी गोल्डन साइकिल पर सवार होकर घर चला जाता है।